आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में वेस्ट बंगाल सर्कल का पीएसए का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, in a garden there are 10 rows and 12 columns of mango trees. The distance between the two trees is 2 meters and a distance of 1 meter is left from all sides of the boundary of the garden. The length of the garden is। एक बगीचे में आम के पेड़ों की 10 पंक्तियां और 12 कॉलम हैं। दोनों दो पेड़ों की बीच की दूरी जो है वो 2 मीटर है और बगीचे की सीमा के चारों ओर से 1 मीटर की दूरी छोड़ी गई है। बगीचे की आपको क्या बतानी है? लंबाई बतानी है। अब यहाँ पे बोला है कि 10 रो हैं और 12 क्या है? कॉलम है। अब रो किस साइड को आ जाएंगी? इस तरह से क्या हो जाएगी? एक रो, ठीक है, इस तरह से 2 रो, 3 रोज हो जाएंगी। उसी तरह से आपके कॉलम्स की बात करें तो इस तरह से आपके क्या आ जाएंगे? ये कॉलम बन गए आपके पास, क्या एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, इस तरह से कॉलम बताए गए हैं। तो यहाँ पे बोला है आपके पास 10 रो है और 12 कॉलम है। आपको क्या बतानी है? लेंथ बतानी है, लंबाई बतानी है। तो लंबाई के लिए आपको रोज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? आपको जरूरत पड़ेगी जो कॉलम है उनकी जरूरत पड़ेगी। तो कितने कॉलम बताए गए हैं? 12 कॉलम्स बताए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये आ जाएंगे कॉलम। कितने कॉलम आ जाएंगे? 12 कॉलम आ जाएंगे मैंगो ट्रीज के, यानी कि एक मैंगो की जो लाइन है वो यहाँ से है, एक यहाँ से इस तरह से टोटल कितनी है? 12 आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 आ जाएंगे। सबसे पहला ये पॉइंट आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक पेड़ ये रहा, दूसरा पेड़ ये रहा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2 मीटर। फिर आगे चलते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। इसी तरह से सभी जो ट्रीज हैं और दो ट्रीज के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। तो 2 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, 2 मीटर यहाँ पे, इसी तरह से 2 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो कितने डिस्टेंस आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि 12 अगर कॉलम है तो उनके बीच टोटल आपके पास डिस्टेंस कितने बन रहे हैं? आपके पास 11 डिस्टेंस बन रहे हैं, यानी कि 11 गुना 2, क्योंकि हर एक डिस्टेंस के लिए कितना डिस्टेंस है? 2 मीटर है। तो टोटल आपके पास 11 डिफरेंस है या डिस्टेंस कह सकते हैं। तो इनका टोटल कितना डिस्टेंस आ जाएगा? 22 मीटर आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद क्या बोलेंगे? उसके बाद बोला है कि जो बगीचा है उसके चारों तरफ 1-1 मीटर का और डिस्टेंस छोड़ा गया है, यानी कि 1 मीटर का डिस्टेंस इस तरफ को छोड़ दिया और 1 मीटर का डिस्टेंस इस तरफ को छोड़ दिया। उसके बाद से आपके ये जो कॉलम है मैंगो ट्रीज के वो शुरू होते हैं, यानी कि 1 मीटर का डिस्टेंस इधर आ जाएगा और 1 मीटर का डिस्टेंस इधर आ जाएगा। तो प्लस कितना हो जाएगा? 2 मीटर। 1 मीटर ये रहा, 1 मीटर ये रहा, 2 मीटर, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 24 मीटर हो जाएगा। तो इसमें हमें लंबाई बतानी है। तो ये क्या आ जाएगी? इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टोटल लंबाई आ जाएगी 24 मीटर। तो सबसे पहले आपके पास क्या दिया है? 12 कॉलम ऑफ मैंगो ट्रीज। अगर 12 कॉलम बनते हैं मैंगो ट्रीज के तो उनके बीच जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 11 का। तो 11 गुना कितने आ जाएंगे? क्योंकि हर एक ट्री, जो 2 ट्रीज होंगे उनके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो आपके टोटल 11 डिस्टेंस है। तो टोटल कितना डिस्टेंस बन जाएगा? 11 गुने 2 विच इज इक्वल टू 22 मीटर। और गार्डन के हर एक साइड में, इनके चारों कोनों में 1-1 मीटर का डिस्टेंस और छोड़ा गया है। तो प्लस क्या आ जाएगा? 2 विच इज इक्वल टू 24 मीटर आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास ADVEN सबसे पहले आपके पास क्या है? फाइंड द नेक्स्ट वर्ड विच वुड कंप्लीट द बिलो सीरीज। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा वर्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास एडवेंचर है, उसके बाद चलिए आपके पास है DVENTURE। नेक्स्ट वर्ड कौन सा आ जाएगा? फिर से आपके पास DVENTUR, ठीक है, यहाँ पे ई नहीं है, सिर्फ आर है। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या वर्ड है आपके पास? VENTUR। इस तरह से आपके पास ये वर्ड्स आके चल रहे हैं। सबसे पहले एडवेंचर है। नेक्स्ट में चलें आगे से एक यहाँ पे लेटर हटा दिया, ठीक है, उसके बाद बाकी सारे लिख दिए। फिर आगे में चलते हैं। लास्ट वाला जो लेटर है आपका, यहाँ पे ई जो है वो हटा दिया, बाकी सारे वैसे रहे। फिर शुरू वाला लेटर हटा दिया, फिर से आपने लास्ट वाला जो लेटर है वो हटा देना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास? VEN
TU, ठीक है, VENTU आ जाएगा, आर आपने क्या कर देना, यहाँ से हटा देना है। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, VENTU। तो इसकी बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन आर्टिफिशियल लैंग्वेज विच वर्ड कुड मीन क्लाउड नाइन, कृत्रिम भाषा में किस शब्द का अर्थ क्लाउड नाइन हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास देखिए क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पे इसका मतलब दिया हुआ है, ठीक है, ये किसका कोड है, क्लाउड वर्स्ट का, इसका मतलब पिन वॉल, और इसका मतलब दिया हुआ है 9 पिन। हमें क्या बताना है, हमें बताना है क्लाउड 9 का क्या मतलब हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपके पास पिन दिया हुआ है और इसमें भी क्या है, पिन दिया हुआ है, इसका मतलब इन दोनों में कॉमन है। यहाँ पर इसका जो कोड बनाया हुआ है उसमें भी हमें कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन कौन सा आ जाएगा आपके पास, SRENCH यहाँ तक, और इसमें भी देखिए SRENCH, ये क्या आ जाएगा, पिन का मतलब आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास इसको पिन को कैंसिल कर दीजिए और इसको पिन को भी हटा दीजिए। अब आपके पास यहाँ पे 9 जो है इसके लिए कोड आपके पास आ गया। 9 के लिए क्या कोड आ गया, RESBO। अब हमें जो है क्लाउड 9 का मतलब बताना है। अब 9 के लिए कौन सा आपके पास कोड आ गया, रेसबो। अब जिसके भी लास्ट में ऑप्शन में रेसबो आपको दिखने को मिल जाए, RESBO, वही क्या हो जाएगा, क्लाउड 9 का कोड हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में RESBO है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो इसका मतलब इसकी बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या करना होता है, आपने कॉमन देखना है। अब इन दोनों में से ये जो दो कोड है इनमें से कॉमन क्या है, पिन, ठीक है, इसमें भी पिन है, इसमें भी पिन है, इसको हटा देंगे, यहाँ से हटा दीजिए। अब इसके शुरुआत में देखिए क्या है, SRENCH, तो जिसका मतलब पिन है, और इसके लास्ट में भी SRENCH है, मतलब ये दोनों में क्या है, कॉमन। तो आपके पास यहाँ पे 9 के लिए क्या कोड बच जाएगा, RESBO। अब क्लाउड 9 का आप निकाल सकते हैं, 9 का आपको पता चल गया RESBO, तो इसमें आपके पास कौन सी ऑप्शन से ये आ जाएगी, बी आ जाएगी। और उसी तरह से यहाँ पे क्लाउड दे रखा है, तो क्लाउड के लिए कौन सा आ जाएगा, HAPL आ जाएगा। तो HAPL यहाँ पे आ गया आपके पास शुरुआत में, क्लाउड के लिए HAPL। और दूसरी बात, रेसबो किसके लिए आ जाएगा, 9 के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड दी ऑड वर्ड विच डज नॉट बिलोंग टू दी ग्रुप। विश्व शब्द खोजें जो समूह से संबंधित नहीं है। सबसे पहले क्या है, कार, फिर चले टायर, इंजन, और उसके बाद है स्टीयरिंग व्हील। अब देखो टायर, इंजन और स्टीयरिंग व्हील ये सभी क्या है, कार के पार्ट्स हैं। तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी सभी पार्ट्स हैं और कार जो है एक अलग है, वो पार्ट से मिलकर बनी हुई चीज़ है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, APRX SZ are sitting in a row. S and Z are in the center. A and P are at the ends. R is sitting to the left of A, who is to the right of P. ठीक है, APRX S और Z एक पंक्ति में बैठे हैं। S और Z जो वो केंद्र में है, A और P छोर पर है। R A के बाईं ओर बैठा है, P के दाईं ओर कौन है। 1 2 3 4 5 और ये आ जाएगा 6। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 बैठे हुए हैं एक रो में। सबसे पहले S और Z जो वो सेंटर में बैठे हुए हैं। सेंटर कौन से पॉइंट आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर S हो सकता है या Z हो सकता है, यहाँ पर भी S या Z दोनों में से कोई हो सकता है। हमें नहीं पता कौन कहाँ पे बैठा है। दूसरी बात, A एंड P आर एट दी एंड्स। अब एंड जो है ये है, इसका मतलब यहाँ पे A हो सकता है या क्या हो सकता है, P हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पर भी A या P दोनों में से कोई एक होगा क्योंकि एंड पर बैठे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, R इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ A। आर जो है वो ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब लेफ्ट साइड कौन सी आ जाएगी, इस तरफ को बैठा होना चाहिए ए के। अब अगर जो है ए यहाँ पे है तो आर यहाँ पे हो सकता है। अगर ए यहाँ पे है तो आर कहाँ बैठेगा, आर यहाँ पे बैठेगा। तो फिर ए जो है आपका वो एंड पे नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बताया है कि ए और पी जो है वो एंड पे होने चाहिए, आखिरी शोर पे होने चाहिए। अगर आपका यहाँ पे ए होगा तो आर जो है इसके किस में आ जाएगा, एक और साइड में चला जाएगा। तो ए जो आपका एंड पे नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, पी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा और आर यहाँ पे आ जाएगा। फिर कैसे हो जाएगा, आर जो वो ए के किस साइड बैठा हुआ है, लेफ्ट साइड बैठा हुआ है। और यहाँ पे फिर आपके पास सिर्फ एक बच जाता है, वो है एक्स, और एक्स जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। इस तरह से ये सभी बैठे हुए हैं। हमें क्या बताना है, पी के दाईं ओर कौन है, क्या हु इज टू दी राइट ऑफ पी। तो पी के जो दाईं ओर कौन सी साइड आ जाएगी, इस साइड को आ जाएगी राइट साइड। तो राइट साइड कौन सा आ जाएगा आपके पास, एक्स आ जाएगा। 86 की कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 87 है गाइड। गाइड के लिए दे रखा है डायरेक्ट। अब ये दोनों क्या है, आपस में सिनोनिम है। उसी तरह से रिड्यूस के लिए क्या सिनोनिम आ जाएगा, इंक्रीज। रिड्यूस का क्या मतलब होता है, कम होना, मेंटेन बनाए रखना, डिक्रीज या प्रिजर्व। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज का मतलब भी क्या होता है, कम होना या घटाना, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास भेंदी। टू below figure is folded to form a cube. The side opposite to the face having 3 dots will have how many dots? जब नीचे दी गई आकृति को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो 3 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत पक्ष में कितने बिंदु होंगे। अब ध्यान रखना, ये जो सीधी लाइन मारे हैं इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा, दो जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। हमें क्या बताना है, हमें बताना है 3 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत पक्ष में, अगर 3 बिंदुओं वाला जो ये फलक है या फेस है ऊपर की तरफ आता है तो नीचे की तरफ जो फेस आएगा या फलक आएगा उसमें कितने बिंदु होंगे, तो इसको अपोजिट कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 बिंदुओं वाला फलक। तो 88 की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। The total age of 3 people is 80 years, but was the total age of their age 3 years ago? 3 व्यक्तियों की कुल आयु 80 वर्ष है, 3 वर्ष पहले उनकी कुल आयु कितनी थी। अब 3 व्यक्तियां, उनकी आयु है 80 वर्ष। 3 वर्ष पहले हमें बताना है उनकी आयु कितनी थी। 3 वर्ष पहले का मतलब वो क्या हो जाएगा, तीनों व्यक्तियों की आयु में से आपको 3-3 वर्ष कम करने पड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 एक के हुए, 3 दूसरे के और 3 तीसरे के, तो ये वर्ष हमें क्या करने पड़ेंगे, 80 में से निकालने पड़ेंगे। तो 80 -3 और -3 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे बच गया आपके पास 77, फिर 74 और फिर क्या बच गया 71, यानी कि 3 वर्ष पहले उन तीनों व्यक्तियों की जो कुल आयु थी वो कितनी थी, 71 वर्ष थी। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दी बिलो फिगर। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस फिगर में आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो काउंट करनी है। तो काउंट करनी शुरू करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल बन जाएगी, फिर इसी बिंदु से चले यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 ट्राइंगल्स आपके पास बन जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास यहां से लेकर यहां तक 3 ट्राइंगल, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास यहां से लेकर यहां तक 4 ट्राइंगल्स, फिर उसके बाद 5 और इसी तरह से यहां से लेकर यहां तक कितनी आ जाएंगी, 6, यानी कि 6 ट्राइंगल्स ये हो जाएंगी। प्लस इसमें फिर से ऐड करते हैं ये वाली ट्राइंगल यहां से लेकर यहां तक, और इसके बीच में इस तरह से बेस के ऊपर एक लाइन है तो इसमें 3 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट और कौन सी ट्राइंगल बन जाएगी, यहां से लेकर यहां तक एक ट्राइंगल ये बन जाएगी। फिर नेक्स्ट चले यहां से लेकर यहां तक 2 ट्राइंगल्स ये बन गई, प्लस यहां से लेकर यहां तक एक, यहां से लेकर यहां तक 2, तो आपके पास 2 और ट्राइंगल्स बन जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, प्लस इसमें एक कॉमन ट्राइंगल यहां से लेकर यहां तक ये वाली आ जाएगी, ठीक है, यहां से लेकर यहाँ तक ये कॉमन ट्राइंगल आ जाएगी, तो प्लस यहाँ पे बन हो जाएगा। तो 6 3 9, 9 2 11, 2 13 और ये कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास, द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स इन द फॉलोइंग पैटर्न वुड बी। निम्नलिखित पैटर्न में शब्दों का अगला सेट क्या होगा। सबसे पहले आपके पास FAG, नेक्स्ट चलते हैं आपके पास है GAF, उसके बाद है आपके पास HAI, नेक्स्ट चलें आपके पास है IAH। इसके आगे हमें बताना है कौन सा वर्ड्स का सेट आएगा, कौन सा लेटर्स का सेट आएगा। तो सबसे पहले देखिए F के बाद G के बाद H और H के बाद I, इसका मतलब आगे क्या आ जाएगा आपके पास J आ जाएगा। इसमें सेकंड पे A है, इसमें भी A है, सभी में A सेकंड नंबर पे है तो इसमें भी A सेकंड नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं GF, F के बाद क्या होता है G, उसके बाद आपके पास H के बाद I, इसका मतलब आगे जो तीसरे नंबर पे आएगा उसका क्या आ जाएगा, J आएगा, और उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड आएगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, ठीक है। कैसे चले हुए हैं, अगर यहाँ पे लिख लेते हैं FGHIJ और K। अब ये क्या किए हैं, उल्टी साइड से, ठीक है, पहले में G ऐड कर दिया, दूसरे में F ऐड कर दिया, फिर इसमें I पहले पे आ गया, H दूसरे नंबर पे, इसी तरह से ये पहले नंबर पे आएगा और ये दूसरे नंबर पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो इसकी सही ऑप्शन 91 की क्या आ जाएगी आपके पास, C आ जाएगी। आगे चलते हैं, M इज इन द ईस्ट ऑफ N।
which is in the north of O. If P is in the south of O, then in which direction of M is P? M जो है N के पूर्व में है, जो O के उत्तर में है। यदि P O के दक्षिण में है तो M की किस दिशा में P आ जाएगा? तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट में कह दिया है M जो है N के पूर्व में है, यहाँ पे डायरेक्शंस वाले सिंबल बना लेते हैं। ये आ जाएगी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सबसे पहले बोला है M इज इन द ईस्ट ऑफ N। अगर यहाँ पे N है आपके पास तो M क्या बोला है? M जो है N के पूर्व में है। अब N जो है यहाँ पे है तो इसकी पूर्व साइड कौन सी आ जाएगी? ये साइड आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? M आ जाएगा। क्या आ गया? M N के पूर्व में आ गया। सेकंड चलते हैं जो O के उत्तर में, यानी कि O जो है वो साउथ डायरेक्शन में है। क्या O जो है वो N के साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, N विच इज इन द नॉर्थ ऑफ O, ठीक है, जो O के नॉर्थ साइड में है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें ये नहीं बोलना कि N के नॉर्थ साइड में है, हमें क्या बोलना है कि O के नॉर्थ साइड में है। N जो है वो O के नॉर्थ साइड में, इसका मतलब O यहाँ पे आएगा तभी क्या आएगा? N उसकी नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे कौन है आपके पास? O है, तो इसकी नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी? ये ऊपर वाली साइड को आ जाएगा, मतलब N जो है फिर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इफ P इज इन द साउथ ऑफ O। अब आगे चलते हैं, P जो है वो O के साउथ में है। अब O यहाँ पे है, नॉर्थ साइड कौन सी आ जाएगी? ऊपर वाली, और साउथ साइड कौन सी आ जाएगी? नीचे वाली, यानी कि नीचे कौन आ जाएगा? फिर नीचे आ जाएगा यहाँ पे P। आगे चलते हैं, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ M इज P। हमें क्या बताना है कि M की किस दिशा में P है, यानी कि M जो है ये रहा, M की किस दिशा में P आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ से डायरेक्शन काउंट कर लेते हैं। यहाँ से ये आ जाएगी ईस्ट, ये आ जाएगी वेस्ट, ठीक है, यहाँ से आएगा आपके पास ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये आपकी नॉर्थ और ये साउथ आ जाएगी। हमें क्योंकि M के अकॉर्डिंग बताना है कि M के अकॉर्डिंग P किस डायरेक्शन में है, तो M के ऊपर हमने डायरेक्शन वाली लाइन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से हमने बना ली, तो किस डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो कौन सी ऑप्शन सही आ जाएगी आपके पास? 92 की A आ जाएगी। इसको दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले बोला गया, यहाँ पे डायरेक्शन वाली बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सबसे पहले बोला है M N के पूर्व में है। M जो है वो N के पूर्व में, अगर N यहाँ पे है तो M कहाँ पे आ जाएगा? M इसके पूर्व में आ जाएगा, पूर्व वाली यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, इस तरफ को आ जाएगा। सेकंड चलते हैं, विच इज इन दी नॉर्थ ऑफ O। N जो है वो O के नॉर्थ साइड में है। अब यहाँ पे अगर O आएगा तभी N क्या आएगा? इसकी नॉर्थ साइड में आ जाएगा। और P जो है वो आपका जो P है वो O के साउथ साइड में है, यानी कि नीचे की साइड है, तो P जो है वो O के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे P आ गया। हमें क्या बताना है? M की किस डायरेक्शन में P है, तो P M के ऊपर हमें डायरेक्शन वाली जो है लाइन वो बनानी पड़ेगी। यहाँ पे लाइन बना ली, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट और ये नॉर्थ आ गया और साउथ। तो M अगर यहाँ पे है तो P कहाँ पे? यहाँ पे आ रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी। आगे चलते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है। अगर ये फिगर बनानी है तो आपको स्ट्रेट कितनी लाइंस की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक लाइन, फिर यहाँ से चलें 2, यहाँ पे चलें 3, नेक्स्ट चलते हैं 4, 5 और ये आ जाएगी आपके पास 6, 7, 8, 9 और 10। आगे चलते हैं 11, 12, 13, 14, उसके बाद है 15, 16 और ये कितनी आ जाएगी? 17। ये लाइन हम ऑलरेडी ये काउंट कर चुके हैं। तो इसमें टोटल कितनी लाइन चाहिए आपको? स्ट्रेट लाइन चाहिए, मतलब सीधी जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें कोई भी इस तरह से या इस तरह के कोई भी कर्व नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आगे चलते हैं, अरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। और सबसे पहले फ्रेज, लेटर, वर्ड, पैराग्राफ और सेंटेंस। अब सबसे पहले क्या होते हैं? लेटर। लेटर क्या होते हैं? जैसे आपके पास A, B, C, इस तरह से आपके पास क्या आ जाएंगे? लेटर, यानी कि कोई भी आपके पास एक लेटर है, सबसे पहले दूसरे नंबर वाला आ जाएगा। अब लेटर जो होते हैं उनसे क्या बनता है? उनसे बनते हैं शब्द। अगर 2, 3 या 4 लेटर्स को मिलाया जाए सही ढंग से तो उनसे क्या बनता है? शब्द बनता है। तो थर्ड नंबर वाला आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट चलें, शब्दों से क्या बनता है, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं इनके। उसके बाद फर्स्ट नंबर वाला आ जाएगा। अब जो वाक्यांश है, फ्रेज है, उसको सही ढंग से जब बनाया जाएगा तो उसका क्या बनता है, एक सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पे फिर 5वें नंबर वाला आएगा और सेंटेंस को आगे मिलाते जाएं, फिर आपका एक पैराग्राफ बन जाता है। तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद 5 और उसके बाद 4 आ जाएगा। 94 की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आइडेंटिफाई द सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। 4 विकल्पों में से उपयुक्त आकृति की पहचान करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स में एक आपके पास ट्राइंगल दे रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्राइंगल है, इसके अगले बॉक्स में चलें, ट्राइंगल के साथ कुछ और चीज़ें ऐड कर दी। सबसे पहले एक लाइन और साथ में एक सर्कल। अब आपके थर्ड जब बॉक्स में जाएंगे तो जो पहले बॉक्स में था वो क्या हो गया, उसको हटा दिया, और जो सेकंड बॉक्स में आया था वो थर्ड वाले बॉक्स में एज इट इज़ लगा दिया। यानी कि ट्राइंगल पहले बॉक्स में थी, सेकंड बॉक्स में थी, थर्ड में इसको हटा दिया और सेकंड बॉक्स में जो चीज़ ऐड हुई थी उसको थर्ड बॉक्स में लगा दिया। वैसे यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाली लाइन जो है इस बॉक्स में गायब कर दी, ये वाला और ये वाली लाइन इस बॉक्स में गायब कर दी। आपके पास सिर्फ ये 2 लाइंस बच जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला और ये वाला, ये 2 चीज़ें आपको हटा देनी है। जो आपके पास बचेगा वो नेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। तो क्या बचेगा, ये आपने हटा दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये भी हटा दिया। आपके पास एक ये लाइन बची और एक ये लाइन बची। तो इस तरह से आपके पास क्रॉस का निशान आ जाएगा। तो इसकी सही ऑप्शन आपके पास कौन सी आ जाएगी, 95 की डी ऑप्शन जो आपके पास करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ओडोमीटर के लिए दिया है माइलेज। तो जो ओडोमीटर होता है उसका क्या यूज़ होता है, और माइलेज मापने के लिए होता है। उस तरह से कंपास जो होता है, कंपास का यूज़ किसके लिए किया जाता है, डायरेक्शन जानने के लिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज वुड बी, श्रृंखला में अगली संख्या जो वो क्या होगी, 22, 21, 23, फिर उसके बाद 22, नेक्स्ट चलें 24, उसके बाद क्या है 23। आगे कौन सा नंबर आ जाएगा आपको बताना है। +1 कर दिया, नेक्स्ट चलते हैं, फिर +1 हो गया, फिर आगे क्या आ जाएगा +1। तो 24 + 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 25 आ जाएगा। तो श्रृंखला में जो अगला नंबर आएगा वो आएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, रेप्टाइल इज टू लिजार्ड एज अ फ्लावर इज टू। अब देखिए जो लिजार्ड होती है, जो छिपकली होती है, वो कौन सी श्रेणी में आती है, रेप्टाइल की श्रेणी में आती है। उसी तरह से जैसे कोई फ्लावर है तो फ्लावर के लिए हमें बताना है क्या आ जाएगा, पौधा, क्या रोज, स्टीम या फिर बोटनी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास, बी आ जाएगा। जैसे लिजार्ड जो है वो रेप्टाइल की श्रेणी में आता है, रोज जो है वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा, फ्लावर की श्रेणी में आ जाएगा। आगे आपके पास फ्लो के लिए रिवर दिया हुआ है, जैसे नदी है वो बहती है तो फ्लो बता दिया, प्रवाह, नदी। उसी तरह से आपके पास स्थिर के लिए बताना है क्या आ जाएगा। तो पानी जो है किस में स्थिर होता है, पूल में स्थिर होता है। इसी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। तो ये था आपके पास वेस्ट बंगाल सर्कल का पीएसए का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, तो उसका रीजनिंग वाला पोर्शन। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी आपको गलती नजर आए तब भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।